हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब क़िबला काज़ी शहर कानपुर की जलवा पर इसी आयत करीमा पर इंशाअल्लाह कुछ देर बोलने की कोशिश करूँगा। वक्त का मुजद्दिद सरकार आला हज़रत ने जुमला इरशाद फरमाया कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में अनकरीब सरकार की आमद होने वाली है, जिनके लिए हम और आपकी आंखें मुंतज़िर। हसन मियां क़िबला की भी आमद होने वाली है। हम अहले सुन्नत अपने प्यारे नबी की आमद का भी जश्न मनाते हैं और नबी के जाने का भी जश्न मनाते हैं। नबी आए, हमने जश्न मनाया। नबी तशरीफ ले गए, हमने जश्न मनाया। वाह, बड़े सोच में पड़े होंगे कि जाने का जश्न। जी हाँ, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हम अहले सुन्नत ने मीलादुन नबी मनाया, और जब नबी तशरीफ ले गए तो मेराजुन नबी का जलसा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुना। आने का भी जश्न मनाते, जाने का भी। आए तो मीलादे मुस्तफा, पैगंबर तशरीफ ले जाए तो मेराजे मुस्तफा, हम भी मेराजुन नबी भी मनाते हैं और मेराजुन नबी भी मनाते हैं। तो कुरान अज़ीम इस बात का गवाह है कि अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माह में अल्लाह ने अपने क़ुर्ब ख़ास में बुला लिया। जहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ मुस्तफ़ा को बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कितनी शान और शौकत के साथ बुलाया जा रहा है। सिदरा पे रहने वाला फरिश्ता, नबियों की बारगाह में पैगाम इलाही लाने वाला फरिश्ता नबी की बारगाह में भेजा गया। जिब्राइल, सिदरा छोड़ो, जाओ मेरे हबीब को बुला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हबीब को ले आओ। कलीम तमन्ना करे और हबीब को बुलाया जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलीम तमन्ना करे, जलवा देखे, और हबीब को बुलाया जा रहा और जलवा दिखाए, ताकि हबीब और कलीम का फर्क भी समझ में आए। अब कितनी शान से बुलाया जा रहा है। जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब को ले आओ। और इधर महबूब से कहा, ये हबीब चश्माने मुबारक बंद कर ले, ये मुस्तफा अपनी आंखों को बंद कर ले, आराम से लेट जाए। मुस्तफा को लेटाया जा रहा है, ये महबूब ले ले। और जिब्राइल से कहा जा रहा है, ले आओ। या अल्लाह, तेरा हबीब आराम फरमा रहा है, तेरा नबी लेटा हुआ है। और अगर नबी लेटे हैं तो उन्हें कोई आवाज नहीं दे सकता। नबी लेटे हैं तो कोई हिला नहीं सकता। मुस्तफा कमरे में जलवा कर
सीधा मौलवी और जाओ सैयदुल मलाइका जिब्राइल पे फतवा लगाओ, कहे मुस्तफा के तलवों को चुभ रहे। जाओ फतवा लगाओ, तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया है तो सैयदुल मलाइका पे फतवा लगाओ कि महबूब खुदा के कदम तुम चूम रहे हो, तो जिब्राइल बता देंगे हर आका का कदम नहीं चूमा जाता है, उसी का कदम चूमा जाता है जो महबूब खुदा हुआ करता है, जो महबूब इलाही की बारगाह में महबूब खुदा हुआ करता है, कदम उसी को चूमे जाते हैं। इनके यहाँ कोई है ही नहीं महबूब खुदा जिसके कदम चूमे। चूमा उसी को जाता है जो दिखता है, चूमा उसी को जाता है जो दिखता है। किसी ने अल्लाह को चूमा हो तो बताओ, खुदा को चूमा हो तो बताओ। खुदा दिखता नहीं, मुस्तफा दिख रहे, चूमे जा रहे। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्मानी मुबारक खोली। जिब्राइल इस वक्त या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको याद फरमा रहा है, आपका रब आपको याद फरमा रहा है, बुला रहा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिब्राइल और कौन का महबूब खुदा सुभान अल्लाह मुस्तफा तशरीफ लाए। तो आसमान का जो दरवाजा है, जो दरबान है ना, वो सवाल करता है जिब्राइल खुद उससे आए हैं या बुलाया गया है? सवाल देखिए, खुद उससे आए हैं कि बुलाया गया है? तो ये सवाल बता रहा है कि मुस्तफा खुद से भी आते जाते रहे हैं। जब भी ये सवाल किया जा रहा है खुद से आए कि बुलाया गया है, सैयदुल मलाइका जिब्राइल कहते हैं नहीं नहीं, आज की रात मुस्तफा को बुलाया गया है, आज की रात महबूब खुदा को बुलाया गया है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आसमान पर क्या हो गया? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर जलवागर हुए, दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। पहले आसमान का नबी ने मुशाहदा फरमाया, दूसरा आसमान का मुशाहदा फरमाया, तीसरा आसमान पर तशरीफ ले गए। अल्लाह अपने हबीब को सब दिखाता जा रहा है। ए महबूब, पहला आसमान भी देख लो, दूसरा आसमान भी देख लो, तीसरा आसमान भी देख लो, ताकि अगर तुमसे कोई पूछे पहला आसमान में क्या है तो मुस्तफा बता देना, इसलिए कि तुम्हारा सब देखा हुआ है। अल्लाह अपने हबीब को बुला के हर चीज दिखा रहा है। तो मैंने भैया जो नहीं बताया उसकी लिस्ट तू बना ला। नबी को ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। अल्लाह कह रहा जो कुछ नहीं मालूम था सब बता दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसने खुदा को नहीं देखा था, खुदा ने अपने आप को दिखा दिया। बचा ही क्या? अल्लाह ने जब अपने आप को बेपर्दा कर दिया, ए महबूब तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, ए पैगंबर तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, ए हबीब तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, ए मुस्तफा तुम तुम्हें देखो मैं तुम्हें देखूं, ए पैगंबर तुम अपनी तबीयत से देखते रहो, मैं खुदा हूं तुम्हें अपनी मशीयत से देखता रहो। ए मुस्तफा तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, ए हबीब तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, ए मुस्तफा तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं। अल्लाह अपने हबीब को देख रहा है, हबीब अपने रब को देखता चला जा रहा है। और उस आलम में अल्लाह क्या क्या मुस्तफा को अता कर रहा है, ये लेने वाला जाने या देने वाला। इसलिए कि देने वाला खालिके कुल है, लेने वाला मालिके कुल है। ना उधर देने में कमी है, ना इधर लेने में दामन तंग है। जब भी लोग महिला सुन्नत कहते हैं कि हम गुनाहगार के लिए मुस्तफा का दामन करम ही काफी है। बेचारे साहब टेलर से नीचे टेलर के तो कितना बड़ा दामन है, कितना बड़ा दामन है। इतने लोग समाज आएंगे तो भारत के ताजदार ने आवाज दी, अरे नादान वहां क्यों जा रहा है, पहले आके मेरा प्याला नाप ले, इसमें आना सारा जमीन के आ गया।
का सागर सिमट के आ गया तो रहमत आलम का दामन करम कौन ना पाएगा। जैसे वो नहीं जन्नत अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा है ना, तो एक साहब अजमेर शरीफ से आए कहने लगे मैं तो जन्नती दरवाजे से गुजर के आ रहा हूँ। तो खड़े से कहने लगे खुशबू नहीं आ रही, जन्नती दरवाजे से गुजर के आ रहा हूँ खुशबू नहीं आ रही है। तो उस आशिक ने भी जवाब दिया क्या जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू लगेगी? क्या जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू लगेगी? अरे जन्नती होते तो जन्नत की खुशबू लगती। जन्नती वही होगा जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा, जिसके दिल में इश्क़ अहले बैत होगा, जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में औलिया किराम की मोहब्बत होगी, वही आशिक नबी बनकर के जिंदगी। जन्नत की खुशबू के चक्कर में अरे पहले जन्नती बन तो जा, पहले जन्नती लो बन जा। अभी जन्नती बना नहीं, खुशबू के चक्कर में पहले भी लग गया। अरे ये जन्नत वाले हैं। गरीब नवाज कौन है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते। तो रगों में खून कौन सा हुसैनी है? रगों में खून हुसैनी है और जिसमें दूध हसनी है। अगर माँ के निस्बत से देखोगे तो इमाम हसन नाना है और इमाम हुसैन दादा है। तो अली का खून भी नजर आ रहा है और फातिमा का दूध भी नजर आ रहा है। अब बताओ वो नहीं भारत का ताजदार बनेगा, वो नहीं जन्नत का दरवाजा बनाएगा, तो क्या हमारी और आपकी औकात है जन्नती दरवाजा टाइम? हमें जबान तो गरीब नवाज की है मगर बोली पैगंबर खुदा की है। औलाद किसकी है? लाज रखने वाला कौन है अपनी औलाद की? वो महबूब खुदा है। वो जिसे चाहे उसे जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह ने जन्नत उनके कब्जे में अता फरमा दी है। और हकीकत भी यही प्यारे, जन्नत उसी को मिलेगी जो मुस्तफा का बन जाएगा। और ये अकीदा मेरा नहीं है, ये सहाबा का ही अकीदा है। क्योंकि सहाबा किराम जब कोई मसला दरपेश होता था तो वह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करते थे, मुस्तफा को राजी करते थे। क्योंकि सहाबा जानते थे कि अगर नबी राजी हो गए तो हमसे हमारा रब। और अल्लाह ये तो फरमाएगा ए महबूब जो तुम्हारे वही तो हमारे, जो तुम्हारे वही तो हमारे हैं। तो ये मुसलमान को पहले मुस्तफा के बन जाओ, नबी वाले बन जाओ, नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। तुम्हें बताना न पड़े कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, बल्कि तुम्हारा किरदार बोले कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है। तुम्हारी जिंदगी बताए मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, तुम्हारा माहौल बताए मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, तुम्हारा अमल बताए मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, तुम्हारा किरदार बोले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। और सहाबा की यही तो जिंदगी थी कि जिस रास्ते गुजर जाते थे तो लोग कहते थे सलाम जा रहा है, सलाम बोल रहा है, सलाम चल रहा है। सहाबा ने अपने आप को फरमाने मुस्तफा में ढाल दिया था और बिल्कुल सहाबा वो दीन बनते हुए नजर आ। क्योंकि अल्लाह भी कुरान में फरमाया है सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। ये सहाबा की जमात है ना, तो क्या सहाबा के टेढ़े रास्ते पर? हमें सहाबा के पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे, सहाबा के पीछे चलोगे कामयाब हो जाओगे, सहाबा के पीछे चलोगे पक्के मोमिन बन जाओगे। आज हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत खत्म हो गई, अहले बैत की मोहब्बत खत्म हो गई। मुहर्रम आएगा, शबी लगा लेंगे, झंडे निकाल देंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। रबीउल अव्वल आएगा, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये सुन्नी मुसलमानों, अब
अपने दिलों पे हाथ करके बताओ, क्या मुस्तफ़ा ने नमाजें छोड़ी थी? क्या इमाम हुसैन ने नमाजें छोड़ी थी? क्या गौसे आजम ने नमाजें छोड़ी थी? क्या गरीब नवाज ने नमाजें छोड़ी थी? हमें नमाज तो नमाज ही, इनसे नवाफिलें नहीं छूटी है, तो बंदिगाना की बात क्या करते हो? आज तुम नबी का दीवाना कहते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो। नबी का दीवाना कहते हो, फजर में बिस्तर पर पड़े सोया करते हो। नबी का गुलाम कहते हो, सट्टेबाजी करते हो। नबी का दीवाना कहते हो, शराब नोशी करते हुए नजर आ रहे हो। नबी का दीवाना कहते हो, बहन बेटियों पे गलत निगाहें डालते हुए नजर आ रहे हो। नबी का दीवाना कहते हो, जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हो। अबे नबी का दीवाना जुआ खेले, नबी का दीवाना झूठ बोले, नबी का दीवाना अपने बहन बेटियों पे गलत नजर डाले? नहीं नहीं, तो नबी के दीवाना नहीं हो, बल्कि दुनिया के दीवाने, दुनिया के दीवाने हो। ए मुसलमान हो, नबी की शहदाई हो, नबी से मोहब्बत करने वाले हो जाओ, नबी से मोहब्बत करने वाले हो जाओ, ताकि तुम्हें अपने आप से ना कहना पड़े तुम रहे हो काम, इसलिए तुम रहा गुजरे। नबी का जिसमें पाक नहीं छुआ मान लिया, नबी गुजरे, नबी की निगाहें रहमत दीवार पे नहीं पड़ी मान लिया, मगर है नादान सोच, जब नबी गुजरे होंगे इन दीवारों ने नबी को देखा होगा, इन दीवारों ने मुस्तफा को देखा होगा, इन दीवारों ने मुस्तफा को देखा होगा। अरे नबी ने नहीं देखा तो नहीं देखा, मगर इन दीवारों ने मुस्तफा को देखा है, इन दीवारों ने मेरे आका को देखा है, इन दीवारों ने मेरे आका को देखा है, इसलिए मैं दीवार को चूम रहा। देखो, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बचपना था, है ना, तो आप अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियां चराने जाते थे, है ना, बहुत मशहूर बात है। आप बकरियां चराने जाते थे, इत्तेफाक से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार आ गया। अम्मा हलीमा ने देखा कि पैगंबर खुदा को बुखार है, फरमाया कि तुम जंगल नहीं जाओगे, बकरी चराने नहीं जाओगे, तुम्हें बुखार है। नबी नहीं गए। दूसरे दिन आई, देखा बुखार नहीं गई। तीसरे दिन हज़रत हलीमा चिल्लाती हुई आई, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई। अल्लाह के हबीब ने पूछा, अम्मा जान क्या बात है? कहा मेरी बकरियों को जंगल का शेर उठा लिया। कहा जंगल का शेर ले गया? कहाँ? आप घर के बाहर तशरीफ लाए, पूछा जंगल का शेर किधर से आया था? तो अम्मा हलीमा ने कहा मिनश्शर्क़ी, मशील की तरफ से आया था। आप एक ऊंचे पे टीले पे खड़े हुए और कहा, ऐ जंगलों के शेर आओ, तुम्हें अल्लाह का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। इतना ऐलान करना था कि जंगल के जितने जानवर और शेर थे सब निकल के चले आए, और आने के बाद नबी के कदमों के आगे सर झुका दिया। शेर है, सर झुका दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ जंगल के शेर, तुम मेरी माँ हलीमा के बकरियों को ले गए हो? शेर ने एक वक्त में आवाज दी, या रसूल अल्लाह, बेशक मैं ले गया हूँ, मगर माँ हलीमा की बकरियों को अपने मुंह का निवाला बनाने के लिए नहीं ले गई, उन्हें खाने नहीं ले गई हो, बल्कि आका जब आप माँ हलीमा की बकरियों को लेके जंगल आते थे, हम लोग झाड़ियों में छिप के आपका दीदार कर लिया, आपका चेहरे अनवर को देख लिया करते थे, आपका दीदार हो जाता था। 3 दिन हो गए हैं, हम लोगों की आंखें तरस रही है, पैगंबर खुदा को नहीं देखा है, तो हम लोगों ने फैसला किया कि माँ हलीमा की बकरियों को उठा लो, मुस्तफा लेने आएंगे, हम लोगों को मुस्तफा का दीदार हो जाएगा, हमें नबी का दीदार हो जाएगा। आका हम तो आपके दीदार का इंतजार करें। हमें जंगल का जानवर भी समझता है, मगर ये जमीन के ऊपर का मौलवी नहीं समझ पा रहा है। जंगल का जानवर भी समझ गया कि अल्लाह के हबीब है, महबूबे खुदा है। अब ये तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं,
ये जानवर से भी गए गुजरे हैं, इंसानों जैसे मगर जानवर से बदतर है। अगर जानवरों जैसी भी अक्ल होती तो समझ जाती। अल्लाह ताला हमें और आपको पलीत लोगों से दूर रहने की तौफीक दे। इसलिए कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ करनलगंज में बैठा हुआ था। बेचारे नया नया उम्रा करके आए थे, बातचीत चल रही थी। तो जुमेरात का दिन था, नौचंदी थी, तो बोले यार चलो जुमेरात है मौलाना साहब जागने हो जाए। हमने सुभान अल्लाह चलो। कुछ मौलवी बैठे थे, फौरन उन्होंने टक्कर दिया, क्या मदीने से बढ़ के जागना हो? मदीने वाले के दर पे हो जाए, अब जागने जाने की क्या जरूरत है? बात आई गई, खत्म हो गई। जरा देर में आजान हुई, बोला नमाज पढ़ लिया। जब हमने पागल हो गया, क्या काबे से बढ़ के मस्जिद है क्या? काबे से बढ़ के मस्जिद है? अरे जहां एक रकात पे 1 लाख रकातों का सवाब मिल रहा है, पूरी दुनिया की मस्जिदें इकट्ठा हो गए तो काबतुल्लाह नहीं बन सकती। तो मैंने कहा जब काबा में पढ़ाया है तो अब महल्ले की मस्जिद पढ़ेंगे, अब क्या जरूरत है भाई? काबे में तो पढ़ाया है। कह रहा मौलाना साहब का इंतजार ही कर रहे थे, आने का वक्त आए तब बताऊंगा। हम हज के बाद, नमाज के बाद औलिया अल्लाह के दरबार में से लिए जाते हैं कि पता नहीं किस शक्ल में ईमान का टकैता रहा हो, हमारे ईमान ले जाए। इसलिए वलियों से वाबस्ता रहो ताकि ईमान सलामत रहे, हमारा ईमान सलामत रहे, हमारा अमल भी सलामत रहे। इसलिए वलियों के यहाँ जाया नारी तकबीर, नारी रिसालत, अज़मत औलिया कामिलीन, फैज़ाने औलिया कामिलीन, मसलक आला हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब हुसैनी, नारी तकबीर, नारी रिसालत। क्योंकि ये जलसा शहंशाह भारत गरीब नवाज के नाम से, अताए रसूल के नाम से है, हिंदल वली के नाम से है। जब तो मैं कहता हूं कि मैं गरीब हूं, मुझे अपनी गरीबी पे नाज है। मैं गरीब हूं, मुझे अपनी गरीबी पे नाज है। और हर सुन्नी मुसलमान गरीब। अब कोई दौलतमंद है, हमारे पास 12 बिल्डिंग में हम अमीर हैं। मैं गरीब हूं, मुझे अपनी गरीबी पे नाज है। अल्लाह ने सुन्नियों को दिया गरीब नवाज है। ये गरीब नवाज सुन्नियों के, क्या गरीब नवाज ज्यादा कोई शकी है? गरीब नवाज ज्यादा कोई दौलतमंद है? हमें उससे बड़ा कोई ईमानदार ही नहीं ना, क्योंकि वो भारत के राजा हैं। अब पूरी कायनात के जो मालिको मुख्तार हैं वो उनके दादा भी है, नाना भी। सुभान अल्लाह। भाई अगर हसनी हुसैनी है ना, हसनी हुसैनी है, तो इमाम हुसैन के निस्बत से मौला अली कौन हुए? दादा। इमाम हसन के रिश्ते से मौला हुसैन कौन हुए? नाना। अब जब ये हसन हुसैन के जो नाना हैं, अब ये कौन हुए? गरीब नवाज उनके कौन हुए? अगर गरीब नवाज इमाम हुसैन के रिश्ते से देखा जाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा हुए, और इमाम हसन की निस्बत से देखा जाए तो नबी करीम नाना हुए। हमें जिसके मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके नाना और दादा हो, वही जो भारत का ताजदार होगा, वही हिंदुस्तान का शहंशाह होगा, वही हिंदुस्तान का राजा होगा। इसलिए मुसलमानों, बुजुर्गों से जुड़े रहो, बुजुर्गों से वाबस्ता रहो। ये हमारे ईमान की हिफाजत करते हैं। तो जब मरने लगोगे ना, तो शैतान आए तो बहुत से भेष बदलेंगे। पता नहीं किस भेष में आकर के तुम्हारा ईमान ले डाले।
और जब इन बुजुर्गों से रिश्ता मजबूत रहेगा ना, तुम इन्हें बुलाओ या ना बुलाओ, ये खुद ही आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या आपने वो वाक्य नहीं सुना? सरकार सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर एक इल्ज़ाम लगा था, एक औरत ने जाके बादशाह से बोला है ना कि मेरे पेट में बच्चा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि पेट में बच्चा है, डॉक्टर नहीं बोलवा सकता मगर अल्लाह का वली बोलवा रहा है, हकीम नहीं बोलवा सकता मगर अल्लाह का वली बोलवा रहा है, और इतनी आवाज में बोलवा रहा है कि मजमे आम उसकी आवाज को सुन रहे हैं। तो जब वलियों की ताकत कहीं आ गई तो फिर मुस्तफा को तो खुदा ने ताकत अता किया, वहां कोई सिलसिला ही नहीं, नबी लेते जा रहे हैं, खुदा देता चला जा रहा है। तो जिसको अल्लाह ने अता किया उसका इल्म का अंदाजा हो सकता है, उसकी ताकत का अंदाजा हो सकता है। हमें जब कुरान जैसी अजीम किताब को अल्लाह ने पहाड़ पर उतारना चाहा तो पहाड़ चीख पड़ा, मौला अगर ये मेरा कुरान किसी पहाड़ पे उतरेगा तो पहाड़ रेजे रेजे, पहाड़ रेजे रेजे हो जाएगा। अब वो कुरान कल्बे मुस्तफा पे उतर गया, कल्बे नबी पर उतर गया, पता चल गया कि जो ताकत पहाड़ में नहीं है वो ताकत मुस्तफा के कल्बे अनवर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस चीज को पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता उसे मुस्तफा नहीं बर्दाश्त कर। बेशक सुभान अल्लाह। न नबी की ताकत का हम अंदाजा लगा सकते हैं, न नबी के न पावर का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो इतने बड़े पावर वाले उनके पावर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अगर चाह ले तो उंगलियों से चश्मा जारी हो जाए, चाह ले तो 250 सहाबा को उंगलियों से चश्मा जारी करके पानी पिला दिया। अब पावर का ये आलम है कि इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज भागता हुआ चला गया, जबकि आप देखिए सूरज अल्लाह के हुक्म से निकलता है, ये कानून इलाही है। अल्लाह का हुक्म है कि पूरब से निकलेगा पश्चिम में चला जाएगा, ये कानून इलाही है। मगर जब मुस्तफा ने चाह लिया तो पश्चिम से वापस बुला लिया, वापस बुला लिया, और अल्लाह ने कहा मुस्तफा सूरज को पलटा लो ताकि मक्का वाले देख ले कि महबूब खुदा का पावर क्या है, महबूब खुदा का पावर क्या है, कि जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया था पश्चिम में छिप जा, महबूब खुदा ने आवाज दे दी कि वापस चला। ये मेरे मुस्तफा का इख्तियार है। लोग जमीन पे नहीं हुकूमत कर पाते हैं, मुस्तफा तो आसमान पर हुकूमत करते हैं। तो मुसलमानों, हमें फख्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसा रसूल अता किया, ऐसा नबी अता फरमाया जो नबियों में बेमिसलो मिसाल है, रसूलों में बेमिसलो मिसाल है, कायनात में बेमिसलो मिसाल है। और वो नबी जब जलवाए इलाही को देखा, अल्लाह का देखा, अल्लाह का दीदार किया, है वापस आ गए। सिदरा तक के जिब्राइल रहे, सिदरा का आगे जिब्राइल नहीं गए, सिदरा पे जिब्राइल ठहर गए। कहा या रसूल अल्लाह, अगर जिब्राइल सिदरा से एक जर्रा बराबर आगे बढ़ गया तो फरोग तजल्ली से जिब्राइल के 600 नूरानी पर चल के खाक हो जाएंगे, जिब्राइल आगे नहीं जा सकता। और फिर जिब्राइल ने पलट करके कहा, ए महबूब, ए हबीब, उम्मे हानी के घर से चला, आप नूर मैं नूर चलता रहा, मस्जिद हराम आए, आप नूर मैं नूर चलता रहा, मस्जिद अक्सा आए, आप नूर मैं नूर चलता रहा, आसमान पे आया, आप नूर मैं नूर चलता रहा, सातों आसमान पे चला आया, आप नूर मैं नूर साथ चलता रहा, सिदरा पे आया, आप नूर मैं नूर साथ चलता रहा,
अब सिदरा के आगे जिब्राइल नहीं जा सकता, इसलिए कि मुस्तफा अब लिबास हकीकी में जलवागर होने वाले हैं और पैगंबर जलवाए हकीकी में जलवागर होंगे। तो सैयदुल मलाइका में ताब नहीं है जो मुस्तफा को देख सके, मुस्तफा को लिबास हकीकी में देख सके, इसलिए सिदरा पे जिब्राइल ठहर जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह अब जिब्राइल में ताब नहीं है, जिब्राइल में जुर्रत नहीं है कि सिदरा के आगे पहुंच सके। ये सब बहुत अच्छा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मुस्तफा लिबास हकीकी में आ जाएंगे वाह वाह वाह। और जिब्राइल में ताब नहीं कि मुस्तफा को लिबास हकीकी में देख सके। हमें तो सैयदुल मलाइका जिब्राइल जैसी जात मुस्तफा के लिए मुस्तफा की हकीकत को न जान सके, तो आज का ये मौलवी ने कहां से मुस्तफा की हकीकत को समझ लिया है? इस बार का मौलवी कहां से मुस्तफा की हकीकत को जान रहा है? वो तो ठहर गए, या रसूल अल्लाह वाके नहीं जा सकते, आका वाके नहीं जाएंगे। अच्छा जब जिब्राइल ठहरे, नबी ने तो नहीं पूछा कि रास्ता बताओ, नबी ने पूछा कोई रवायत बताओ, कोई हदीस बताओ, कुरान में बताओ कि मुस्तफा ने पूछा वो आगे जाए कैसे? जिब्राइल सिदरा पे छोड़ दिया, नबी ने रास्ता नहीं पूछा, नबी तन्हा चल दिया। अच्छा चलेगा कौन? जिसे रास्ता मालूम होगा वही तो चलेगा ना, जो उस रास्ते पे गया होगा तभी तो जाएगा ना। अगर ना गया तो कहते ए जिब्राइल मुझे रास्ता नहीं मालूम, रास्ता बताओ या साथ चलो। अरे जो जिब्राइल को नहीं मालूम है वो मेरे मुस्तफा को मालूम है, जो जिब्राइल को पता नहीं है वो मेरे नबी को मालूम है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आए, काली नबी ने कहा मैं समझ गया, कालाम कहा मैं समझ गया, कामीम कहा मैं समझ गया। जिब्राइल खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आज तक जो लाता रहा वो जिब्राइल समझता रहा, आज जो लेके आया हो ये जिब्राइल नहीं समझ रहा है। नबी ने कहा ये जिब्राइल तुम्हारा काम लाना है, समझना नहीं, समझेंगे हम और समझाएगा मेरा रब, अरे मेरा रब समझा रहा है और हम समझते चले जा रहे हैं। वाह नारे निशान तालीमाते मुस्तफा फरमाने मुस्तफा ख्वाजा का हिंदुस्तान मुसरत आला हजरत हजरत अल्लामा मुस्तफा हसनी साहब किबला नारे तकबीर नारे निशान। नबी तरह चल रहे हैं, रास्ता नहीं पूछ रहे किधर जाना है, कहाँ मिले, और आवाज आ रही महबूब चले आओ, ए मुस्तफा चले आओ, ए हबीब चले आओ, अब तुम्हें देखने का जी चाह रहा है, ए मुस्तफा चले आओ, तुम्हें अपना जलवा दिखाने का जी चाह रहा है, ए महबूब चले आओ। कहाँ? लामका। अब लामका का तर्जमा करो, नहीं लामाने नहीं, लामाने नहीं, अब मुस्तफा चले आओ, लामका में आओ, लामाने नहीं चले आओ। अच्छा जब मुस्तफा लामका में गए तो बताओ उस वक्त नबी क्या थे? मक्का से लामका में जब मुस्तफा जलवागर हुए तब मुस्तफा क्या थे? जब ही तो आला हज़रत कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और वही पे नहीं मेरा तेरा। ये मुस्तफा जाने खुदा जाने कि मुस्तफा वहां लामका में क्या थे, और रब ने अपने मुस्तफा को वहां किस हैसियत से बुलाया ये जाने वाला। और उस कुर्ब खास में अल्लाह ने बुला लिया और कहा महबूब जितना जी चाहे देख लो। सबने सुना अल्लाह है, अल्लाह एक है। अब मुस्तफा ने कहा मैंने देखा कि अल्लाह एक है, मैंने देखा है खुदा एक है, मैंने देखा है कि रब एक है, मैंने देखा है कि अल्लाह एक है। सबने सुना था, मुस्तफा ने देख करके बताया कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक अल्लाह की इबादत करो। सबसे पूछा गया देखा का नहीं सुना? और मुस्तफा से पूछो, मुस्तफा ने कहा देखा है। एक आके खड़ा हो गया, अल्लाह कैसा है? मेरे हबीब ने कहा बताओ कैसा है?
कहाँ बताओ का वो जैसा कोई है ही नहीं जो बता दो कि अल्लाह ऐसा है। अरे उसकी तरह कोई हो तो निशान दो कि अल्लाह ऐसा है। अल्लाह बेमिसलो मिसाल है, उसने अपने नबी को बेमिसलो मिसाल बनाया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना रब की कोई मिसाल है, ना रब के महबूब की कोई मिसाल। बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जब तक चाहा अल्लाह ने अपने हबीब को अपने कुर्ब खास में रखा।